एक बार एक जंगल में दोनों मित्र थोड़ी दूरी पर खड़े थे। एक का नाम था वैराग्य और दूसरे का नाम था ज्ञान। तो वैराग्य ने कहा ज्ञान से, मित्र, ऐसा लगता है कि जंगल में कहीं आग लग गई है और इसकी तपन ये हमारे पास भी आ रही है। ऐसा लगता है कि ये आग जो आते आते हमको जला ही डालेगी। तो ऐसा करना चाहिए, हमको कहीं दूर निकल जाना चाहिए। तो अब वैराग्य के पास जब पैर तो हैं लेकिन आंखें नहीं हैं, अंधा है। पैरों से ठीक है, आंखें नहीं हैं। वहीं जो है ज्ञान जो है पैरों से लंगड़ा है लेकिन आंखें उसके पास हैं। तो ज्ञान ने उसकी बातें सुनी। उसने कहा, हाँ मित्र, मैं देख रहा हूँ ये दूर से आग आ रही है। अब आग, कौन सी आग लगी? माया की आग लगी है। जंगल में आग लगी है माया की। तो ये आग आ रही है, ये आते आते हम तक पहुँचेगी और हमें जला ही डालेगी। तो ठीक है, तुम्हारी बात, ऐसे स्थान पर चलते हैं कि जहाँ पर हम इस आग के तपन का आनंद ले सकें और ये आग हम तक न पहुँच पाए, हमें जला भी न पाए। तो अब ज्ञान ने कहा, मैं तो मेरे पैरों से लंगड़ा हूँ, चल तो मैं सकता नहीं। तो बैरागी ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ के सहारे धीरे धीरे खिसकता हुआ तुम तक पहुँच रहा हूँ। और तुम ऐसा करना कि मेरे कंधों पर बैठ जाना और रास्ता दिखाना। तुम जैसे जहाँ जहाँ रास्ता बताओगे मैं जो है चलता जाऊँगा और इस तरह से दूर ऐसे स्थान पर हम पहुँच जाएंगे जहाँ पर इस जो ये माया की आग लगी है जंगल में, इसके तपन का हम आनंद भी ले पाएंगे और ये आग हमें जो है जला भी नहीं सकती। ऐसे स्थान पर चले जाएंगे। तो ज्ञान ने कहा, ठीक है मित्र, आ जाओ। तो धीरे धीरे जो ज्ञान की आवाज़ के सहारे खिसकता हुआ मित्र ज्ञान के पास आया और उसने ज्ञान को, वैरागी ने ज्ञान को अपने कंधे पर बैठाया और ज्ञान जो 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 रास्ता बताता, जहाँ जहाँ चलने को कहता, वैराग्य जो ज्ञान को अपने कंधे पर लेकर उसी रास्ते पर जो है आगे बढ़ते। धीरे धीरे वो ऐसे स्थान पर पहुँच गए कि यहाँ पर वो जो है आग लगी हुई है, माया की आग। उस आग के आने का खतरा नहीं और वहाँ से तपन का जो है आनंद भी ले रहे हैं। तो कहने का मतलब महापुरुषों का ये है कि ज्ञान और वैरागी ये दोनों का संगम जो है ये भवसागर से पार कराने वाला होता है। और जब जब दोनों का संगम रहता है तो माया की जो आग है ये हमें झुलसा नहीं पाती, बल्कि इस माया का आनंद लेते हुए ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान और वैराग्य दोनों मौजूद हैं, तो वो आनंद लेते हुए अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो यही सीख इसी जो है कहानी से मिलती है।